परंपरा के अनुसार स्टॉक का नाम पहले ही बता देता हूं, वन स्टॉक टू वॉच में, और स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। तो मैंने अपनी परंपरा फॉलो की, आप अपनी परंपरा फॉलो कीजिए। एटलीस्ट 5000 लाइक्स का टारगेट मैं इस वीडियो के लिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मुझे आशा है आप जरूर उसे कंप्लीट करोगे। और एक परंपरा है मॉनसून सेल की। सो मॉनसून सेल इज ऑन। 55% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेगा। जो मॉडल पोर्टफोलियोज है, सारे मॉडल पोर्टफोलियोज का सब्सक्रिप्शन मात्र 4500 रुपीज में आप लोग ले सकते हो। investindia.in को विजिट करके मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। टाटा स्टील के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा मूडीज ने टाटा स्टील का जो रेटिंग है उसको चेंज, मतलब आउटलुक जो रेटिंग आउटलुक जो है उसको चेंज किया है फ्रॉम स्टेबल टू पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल जो आउटलुक नजर आ रहा है टाटा स्टील के बिजनेस का वो पॉजिटिव, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आ रहा है, ऐसा कंपनी का मानना है। और कोई अनसर्टेनिटी कंपनी के बारे में मूडीज को यहां पे नजर नहीं आ रही है। सो ये क्यों? क्योंकि जिस तरीके का एक सॉलिड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 22 में टाटा स्टील ने दिया है, थैंक्स टू द डिमांड ऑल्सो एंड थैंक्स टू द राइजिंग प्राइसेस ऑल्सो, इसकी वजह से बहुत ही बढ़िया ईयर रहा टाटा स्टील के लिए। टाटा ग्रुप में टीसीएस एक ऐसी कंपनी होती थी जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती थी, बट FY22 में टीसीएस को रिप्लेस किया है टाटा स्टील ने। विल इट कीप ऑन रिप्लेसिंग? आई सीरियसली डाउट दैट इज गोइंग टू हैपन कि हर साल ऐसे रिजल्ट्स टाटा स्टील देने वाला है। सो दैट इज नॉट, मतलब हमेशा, मतलब दिस इज नॉट अ परमानेंट थिंग। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टील बिजनेस, इट्स अ साइक्लिकल बिजनेस। और कभी कभी साइकिल्स इतनी जबरदस्त आ जाती है तो ऐसे प्रॉफिट्स जनरेट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई हमने लास्ट ईयर 40,000 करोड़ का प्रॉफिट यहां पे देखा है। सो पॉइंट ये है, जब भी एक टिपिकल मिस्टेक जो स्टील कंपनीज करती थी या फिर पूरी स्टील इंडस्ट्री करती थी, जब भी एक अपवर्ड साइकिल आती थी तो उनको ऐसा लगता था कि भाई ऐसी ही साइकिल रहने वाली है और चेंजेस, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। दैट्स व्हाट देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस वर सजेस्टिंग। क्योंकि जब भी कभी पॉजिटिव साइकिल आती थी, अपवर्ड साइकिल आती थी, सो सारी कंपनीज इतनी ज्यादा डेट ले लेती थी टू प्लान न्यू थिंग्स, बट बाद में जो हाई लेवल्स ऑफ डेट थे वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था कंपनीज को। बट दिस टाइम वही कंजर्वेटिव फाइनेंशियल अप्रोच टाटा स्टील ने रखा, एंड दे सेड भले ही यहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है बट वी आर नॉट गोइंग टू रेज द डेट। इंस्टेड ऑफ दैट वो इस फाइनेंशियल ईयर में भी $1 बिलियन यानी कि 7500 to 7700 करोड़ रुपीस का डेट यहां से कम करने वाले। अगर टोटल ग्रॉस डेट की हम बात करते हैं एज ऑफ मार्च 2022, जो टोटल डेट थी, ग्रॉस डेट टाटा स्टील की, वो अराउंड 75,000 करोड़ रुपीस की थी। और नेट डेट जो थी वो थी 51,000 करोड़ रुपीस की, यानी अराउंड 24,000-24,500 करोड़ रुपए के कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के पास अवेलेबल थे एज ऑफ 31 मार्च 2022। अब वहां से ये जो ग्रॉस डेट है उसको ये और 7,500 करोड़ रुपीस से कम करना चाहते हैं इन दिस फाइनेंशियल ईयर। इट मींस कि जो डेट का बर्डन है वो और ज्यादा यहाँ पे कम करने की कोशिश कंपनी की तरफ से हो रही है। दैट्स अ बिग पॉजिटिव। अगर डेट का थोड़ा सा ट्रेंड हम देखते हैं टाटा स्टील का, सो FY20 में ये जो टोटल ग्रॉस डेट थी कंपनी की वो 1,16,000 करोड़ की थी, और नेट डेट जो थी वो 1,04,000 करोड़ की थी इन FY20, 31 मार्च 2020 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। मतलब जिस समय पैंडेमिक शुरू हुआ था, बट उसके बाद उन्होंने कंसिस्टेंटली अपनी जो ग्रॉस डेट है उसको कम किया है फ्रॉम 1.16 लाख करोड़ रुपीस टू 75,000 करोड़ रुपीस ग्रॉस डेट, एंड नेट डेट भी 1.04 लाख करोड़ रुपीस टू 51,000 करोड़ रुपीस, यानी 50% से ज्यादा उन्होंने अपनी नेट डेट कम की है, विच इज अ बिग बिग पॉजिटिव, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आता है। अगर एबिटा पर टन के हिसाब से अगर रेवेन्यू आप देखते हैं, एबिटा पर टन, सो दैट पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम FY20 जो था वो 6,000 रुपए का था पर टन का, वो बढ़ के गया है 21,626 रुपीस पर टन। सो आई थिंक ये भी जो राइज हुई है बहुत ही बढ़िया है, थैंक्स टू दी राइजिंग स्टील प्राइसेस, या फिर जो रीजन स्टील प्राइसेस है जो जिस तरीके से बढ़े हैं। बट द पॉजिटिव पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज करेंटली द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.9 टू 4.1 के बीच में रहता था वो अब 11.7 टाइम्स हुआ है। व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? एबिटा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट
जो कॉस्ट है उसको सर्व करने की जो कैपेसिटी है कंपनी की कितनी है, ये नंबर जितना ज्यादा उतना अच्छा होता है। सो दैट इज एट 11.7 टाइम्स। नेट डेट टू इक्विटी का अगर हम रेशियो देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 5.52, सो 52% पे है ये नेट डेट टू इक्विटी, विच इज ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव। यही लेवल्स 2 साल पहले 1.42 टाइम्स थे, यानी कि 142% का नेट डेट टू इक्विटी का रेशियो होता था, जो घट के अभी 52% तक आया है। दैट्स अ बिग पॉजिटिव। नेट डेट टू एबिटा ये नंबर भी 0.80 पे है, थैंक्स टू दी राइजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो कंपनी के है, उसकी वजह से ये नंबर्स नीचे आए हैं। Will it sustain? I seriously doubt these numbers can again inch up towards 1 या फिर 100%. We cannot doubt that because वो अपवर्ड साइकिल जो थी वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती हुई नजर आ रही है हमें यहाँ पे। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहाँ पे देखनी चाहिए, तो ये भी हमने भूलना नहीं है। बाकी अगर स्टील की डिमांड के बारे में बात करेंगे तो रोबस्ट डिमांड है अक्रॉस द ग्लोब, वेदर इट इज एशिया और यूरोप। आई थिंक रोबस्ट डिमांड अवेलेबल है। चाइना में वैसे देखा जाएगा तो चाइना इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, बट अभी बिकॉज ऑफ रिसेंट लॉकडाउन्स वगैरह तो प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स हुए, उसकी वजह से भी प्राइसेस ऊपर जा चुके थे स्टील प्राइसेस, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल डिमांड जो है वो काफी अच्छी है स्टील की। थोड़ी बहुत मतलब जिस तरीके की लास्ट ईयर की देखी थी हमने प्राइसेस, वैसे हम प्राइसेस ना देखे बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही है ग्लोबल सप्लाई चेन में। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। बट अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट की हम बात करेंगे तो रेंज बाउंड रह सकते हैं, कोकिंग कोल हो या फिर आयरन ओर हो, तो ये रेंज बाउंड रह सकते हैं। बट यूरोपियन यूनियन में स्पेसिफिकली जो स्टील प्रोडक्शन होता है उसके लिए जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है, पावर यूटिलाइजेशन है, वहां की कॉस्ट काफी बढ़ गई है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस ऑन रशिया। जहां पे आपकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है उसी पे आपने सैंक्शंस लगाए हैं, और उसका एक कैस्केडिंग, निगेटिव कैस्केडिंग इंपैक्ट स्टील के प्रोडक्शन कॉस्ट पे हो रहा है। बट थैंक्स टू दैट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, स्पेसिफिकली टाटा स्टील के लिए जिसका आयरन ओर की डिपेंडेंसी मतलब खुद के ही माइंस है, तो वो डिपेंडेंसी आउटसाइड वर्ल्ड पे नहीं है, तो वहां पे प्राइसेस बढ़ना वर्ल्ड मार्केट में इतना इफेक्ट नहीं करता है टाटा स्टील को, एंड दैट्स व्हाई उनके मार्जिन्स एक्चुअली वहां पे इंप्रूव हो जाते हैं। बिकॉज आयरन ओर की प्राइसेस बढ़ने की वजह से ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस स्टील के बढ़ जाते हैं, बट इंडिया में अगर हम टाटा स्टील की बात करते हैं तो आयरन ओर का प्रोडक्शन खुद के माइन से हो रहा है, सो वो कॉस्ट तो बढ़ नहीं रहा है, बट राइजिंग स्टील प्राइसेस वर्ल्ड ओवर उसकी वजह से ये भी प्राइसेस बढ़ाते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड सो मच। जो 26% के एबिटा मार्जिन्स है फ्रॉम ऑलमोस्ट 11-12% थैंक्स टू द आयरन ओर प्राइसेस आल्सो, मुझे ऐसा यहां पे लगता है। सो ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत ही पॉजिटिवली टाटा स्टील के लिए प्ले आउट हुए हैं। अब हम बात कब कर रहे हैं? जब स्टॉक इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 40-45% सिंस इट्स 52 वीक हाई लेवल। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन स्टॉक इन स्टील इंडस्ट्री जो आपकी रडार पे होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्राइस टू बुक रेशियो इज 0.93 टाइम्स, डिविडेंड यील्ड इज एट 5.88%। बट प्राइस टू बुक रेशियो हो या फिर प्राइस टू इक्विटी रेशियो है, इनको अगर आप बहुत ज्यादा यहाँ पे देख, प्राइस टू बुक को देखोगे तो भी चलेगा एक आध बार, बट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का देख के लोगों को लग रहा है अरे ये 2-2.5 का पी रेशियो है तो कितना सस्ता है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्या? तो क्या ये कंपनी फिर से वही 40,000 करोड़ का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली जनरेट कर पाएगी? That is the big question, and the answer comes out to be a no, and that's why भले ही यहाँ पे आपको 40-45% का करेक्शन दिख रहा है और पी रेशियो सिर्फ 2.5-2.6 का दिख रहा है, but it is not suggesting you to go and invest immediately lump sum. So but this is one company now, it should be on your radar. इसको थोड़ा सा ट्रैक कीजिए, समझिए चीजों को, और क्या मोड्स है इस कंपनी के, कैसे एडवांटेजेस है राइजिंग स्टील प्राइसेस, राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस पर उसका उतना इंपैक्ट इस कंपनी पे क्यों नहीं होता है, ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 55% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे आप ले सकते हो। मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा। investor.in को विजिट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।